शेयर बाजार की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। स्टॉक, ओन ऑप्शंस और फ्यूचर्स। ये तीनों ही निवेश के अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है और आपके लिए कौन सा विकल्प सही है? चिंता मत करो, मैं हूं ना। इस लेख में हम इन तीनों को सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप भी शेयर बाजार के इस रोमांचक सफर पर निकल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। मान लीजिए आपने अपनी पसंदीदा चाय कंपनी का स्टॉक खरीदा। अब आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन गए हैं। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपके स्टॉक की कीमत भी बढ़ती है, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपके स्टॉक की कीमत घट भी सकती है। यह एक तरह से कंपनी में साझेदारी करने जैसा है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस वित्तीय साधन हैं जो आपको किसी स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह कोई बाध्यता नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो ऑप्शंस को अन्य वित्तीय साधनों से अलग करता है। ऑप्शन आपको एक खास कीमत पर एक निश्चित समय के अंदर कोई स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। यह अधिकार आपको बाजार की अनिश्चितताओं से बचने का एक तरीका प्रदान करता है। ध्यान रखें, यह सिर्फ एक अधिकार है, जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि अगर बाजार आपके पक्ष में नहीं जाता है तो आप इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं और केवल प्रीमियम का नुकसान उठाना होगा। मान लीजिए आपकी नजर एक मोबाइल फोन कंपनी के स्टॉक पर है। आपने रिसर्च की है और आपको लगता है कि अगले महीने इसकी कीमत बढ़ने वाली है। इस स्थिति में आप उस कंपनी का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको भविष्य में स्टॉक खरीदने का अधिकार देगा। तो आप उस कंपनी का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। यह ऑप्शन आपको एक निश्चित कीमत पर स्टॉक खरीदने का अधिकार देगा, भले ही बाजार में कीमतें बियाचक जाएं। अगर आपका अनुमान सही निकला और स्टॉक की कीमत बढ़ी तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके स्टॉक सस्ते दाम पर खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं। यह आपके निवेश को अधिक लाभदायक बना सकता है। लेकिन अगर स्टॉक की कीमत घट गई तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल न करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस स्थिति में आप केवल प्रीमियम का नुकसान उठाएंगे, जो कि आपके कुल निवेश का एक छोटा हिस्सा होता है। इस तरह आपका नुकसान सीमित रहता है। ऑप्शंस का सही उपयोग करके आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। यह वित्तीय साधन आपको बाजार की अनिश्चितताओं से बचने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करता है। सेक्शन 4, फ्यूचर्स। आज का सौदा, कल की डिलीवरी। अब बारी आती है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स निवेशकों को भविष्य में किसी खास तारीख पर एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शंस से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। ऑप्शंस में आपको किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का विकल्प मिलता है, जबकि फ्यूचर्स में आपको यह करना ही होता है। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो आप किसी खास चीज को भविष्य में एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। यह वादा कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं और आप गेहूं उगाते हैं। आपको अपनी फसल की कीमत को लेकर चिंता हो सकती है। आपको डर है कि आने वाले समय में गेहूं की कीमतें गिर सकती हैं। बाजार की अनिश्चितता आपके लिए एक बड़ा जोखिम हो सकती है। ऐसे में आप गेहूं का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचकर अपनी फसल की कीमत आज ही तय कर सकते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको एक निश्चित कीमत पर अपनी फसल बेचने की गारंटी देता है। इससे आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाव मिलता है। इस तरह फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स किसानों और निवेशकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, रिस्क और फायदे। समझें खेल को। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न निवेश विकल्पों में रिस्क और फायदे होते हैं और कैसे आप अपने निवेश को समझदारी से प्रबंधित कर सकते हैं। स्टॉक, ऑप्शंस और फ्यूचर्स तीनों के अपने अपने रिस्क और फायदे हैं। इन सभी में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या जोखिम शामिल है। स्टॉक में निवेश अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा होता है, खासकर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करें।
स्टॉक्स में निवेश करने से आपको कंपनी के विकास का लाभ मिलता है और समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। बाजार की अस्थिरता के कारण कभी कभी आपके निवेश का मूल्य घट भी सकता है, लेकिन लंबे समय में यह बढ़ने की संभावना होती है। ऑप्शंस आपको कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। ऑप्शंस में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या जोखिम शामिल है। अगर आपका अनुमान गलत हुआ तो आप अपना पूरा निवेश गंवा सकते हैं। ऑप्शंस में निवेश करते समय आपको बाजार की दिशा का सही अनुमान लगाना होता है, जो हमेशा आसान नहीं होता। फ्यूचर्स का इस्तेमाल ज्यादातर अनुभवी निवेशक करते हैं। फ्यूचर्स में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं और इनमें क्या जोखिम शामिल है। इनमें मुनाफा और नुकसान दोनों ही बहुत तेजी से हो सकते हैं। फ्यूचर्स में निवेश करते समय आपको बाजार की दिशा का सही अनुमान लगाना होता है, जो हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए फ्यूचर्स में निवेश करने से पहले आपको पूरी जानकारी और अनुभव होना चाहिए। सेक्शन 6, कौन सा निवेश आपके लिए सही है? तो अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और आपका निवेश का लक्ष्य क्या है। अगर आप नए निवेशक हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले स्टॉक में निवेश करें। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए, आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स जैसे ज्यादा जोखिम भरे निवेशों के बारे में सोच सकते हैं। सेक्शन 7, निष्कर्ष सीखते रहे, निवेश करते रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्टॉक, ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। याद रखें, निवेश करना एक सफर है, न कि मंजिल। सीखते रहें, समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाएं। धन्यवाद।